जी भाई साहब। नमस्कार। शारदा भाभी का घर यही है? मैं ही शारदा हूँ, बताइए। नमस्कार जी, आपकी बेटी 4 साल पहले गुम हो गई थी। आपको कुछ पता चला उसके बारे में? जी, ये वही है ना? नहीं, ये हमारी बिटिया नहीं है। क्या? अरे, अभी तो मैंने बाहर पता किया कि ये आपकी बेटी है। एक बार ध्यान से देखिए ना। मैंने ध्यान से देखा है, मेरी बिटिया के चेहरे पर एक मस्सा था जो इसके चेहरे पर नहीं है। ये मेरी बेटी नहीं है। मस्सा? अभी एक बार देखिए, मस्सा होगा कहीं? बोला ना, हमारी बेटी नहीं है। जाइए आप लोग। भाई साहब, चलो बेटा जल्दी जल्दी करो, भूख नहीं लगी क्या, है ना? हाँ, सभी बहुत सारी रोटियां बन जाएंगी, मेरी गुड़िया रानी खाएगी फिर, है ना? चलो जल्दी जल्दी करो। हाँ। पापा क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो? बाबा हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। अरे बेटा, बाबा आपको मेरे वजह से कितना कष्ट उठाना पड़ता है। बेटा कुछ नहीं हुआ मुझे, एक बाप को अपनी बेटी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना बेटा। लेकिन बाबा, जब आप अकेले थे तो क्या खाते पीते थे? जब मैं अकेला था तो बेटा मैं तो दूध पी के सो जाता था। तो मैं भी दूध पी के सो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, दूध पी के मत सोना। सुनो, अभी 2 मिनट में खाना बन जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। 2 मिनट के लिए रुक, ठीक है ना? चल फटाफट फटाफट कर, फटाफट कर। चाहती क्या था? जिंदगी भर बेऔलाद रखना थी मुझे? हाँ, बहुत ज्यादा बोलने लगी तू आजकल। उठ 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 जल्दी उठ। हाँ? ना नाटक किस लिए कर रही है तू? हाँ, किस लिए नाटक कर रही है इतना? शादी के 5 साल बाद भी आज तक तूने मेरे परिवार को वंश ना देने की जो गलती की है, उसके लिए जो भी सजा तुझे मिल रही है ना, बहुत कम है। अगले कुछ महीने में अगर तूने मुझे खुशखबरी नहीं सुनाई तो तेरा मैं वो हाल करूंगी कि जीने के लिए तरसेगी, समझी तू? चल चल जल्दी। अब बहुत हो गया, अब मैं प्रतिमा के साथ और नहीं रह सकता। मुझे यकीन हो गया इस बात का, वो मुझे औलाद नहीं दे सकती है, और मैं बिना औलाद के नहीं बनना चाहता। ठीक है, पर तरीके से उसे निकालना भी तो पड़ेगा ना बेटा। डाइवोर्स देना होगा। तो तुझे लगता है कि इतनी आसानी से वो तुझे डाइवोर्स देगी? वो मैं ले लूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, तो डाइवोर्स का पेपर रेडी कर, मैं तेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढना शुरू करती। चाची, आप यहाँ? बेटा, मुझे महाराज जी से मिलना है, जरा बुला दो। बाबा, बाबा।
प्रणाम महाराज। प्रणाम। कहिए। मैं यही पास के गांव से आई हूँ। मेरा नाम शांति है। महाराज जी, मुझे आपको अपनी कुंडली दिखानी थी। अच्छा अच्छा, बैठिए। बैठिए। महाराज, महाराज जी, मैं माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैंने बहुत पूजा किया है, कितने गुहार लगाए हैं, तब जाके मेरे ये दोनों बेटे पैदा हुए हैं। इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी महाराज। और जब आज मेरे पति मर चुके हैं तो मेरे दोनों बेटे मुझे भाड़ समझते हैं। दोनों बेटे में से कोई मुझे रखना नहीं चाहता है महाराज। रोने से क्या होगा? देखो, इंसान के भाग्य में जो भी लिखा होता है वो भला उससे कब तक भागता रहेगा। एक ज्योतिष के तौर पर जहां तक मुझे दिखाई देता है तो मैं यही देख पाता हूं कि आपके बेटे और उनके वंश का सुख आपके भाग्य में नहीं है। हे माँ बिंदुवासिनी, अब मैं कहाँ जाऊँ? पापा क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो? बाबा हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। अरे बेटा, आप रोइए मत। आप चाहे तो यहाँ रह सकती है। बाबा को एक बहन मिल जाएगी, मुझे एक बुआ और आपको एक परिवार मिल जाएगा। हाँ शांति बहन, तुम हमारे साथ रह सकती हो, बिल्कुल एक परिवार की तरह। बस मुझे इतना ही कहना है कि हमारी इस नटखट बिटिया का पूरा ख्याल रखना। सच कहूँ तो मैं यही सोच कर आई थी कि मैं माता की धाम में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। मैं अब यहीं रहूंगी आप लोगों के पास, ठीक है ना? शांति बहन, सब मां विंध्यवासिनी की लीला है। हे मां, अब बहुत हो गया। अब मैं प्रतिमा के साथ और नहीं रह सकता। मुझे यकीन हो गया इस बात का, वो मुझे औलाद नहीं दे सकती है। और मैं बिना औलाद के नहीं बनना चाहता। ठीक है, तू डाइवोर्स का पेपर रेडी कर, मैं तेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढना शुरू करती हूँ। क्या हो गया? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोलो। अब सच में मुझे तलाक दे देंगे? तो और क्या करूं मैं? कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा ना तुमने मेरे सामने। और मैं बे औलाद नहीं बनना चाहता। देखिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलवाती हूँ, मैं माँ जरूर बन जाऊंगी। आप मुझे अकेला छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, ये सब ड्रामा तुम मेरे सामने मत करो। तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी, ये सब बात मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से बाहर जाओगी, और ये बात तय। करेक्ट?
देखो आज बुआ ने कितने तरह तरह के पकवान बनाए हैं। हाँ बेटा, तुम खाओ ना। ये लो खाओ, स्वाद अच्छा है ना? पापा स्वादिष्ट है ना? बहुत स्वादिष्ट है। अरे इसीलिए तो मैं आज 2 के बजाय 4-4 रोटियां खा रहा हूँ बेटा। सच बात तो ये है कि जो तुम्हें अच्छा लगेगा तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा बेटा। खाओ 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 खाओ। बाबा भी खा रहे हैं और तुम भी खाओ। तू क्यों उस इंसान और उस परिवार के साथ रहना चाहती है जो तुझे अपनी जिंदगी में चाहते ही नहीं है? विनोद, विनोद, हे विनोद, उठना। क्या हो गया? मैं इतना परेशान क्यों? अरे प्रतिमा गायब है। क्या? प्रतिमा, 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 प्रतिमा। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, सुबह से घर पे नहीं है वो। मुझे लगा अपने कमरे में होगी तो मैं वहां गई, वहां भी नहीं थी। कहाँ गई होगी? माँ मुझे क्या पता कहाँ गई होगी। कहीं तुम दोनों के बीच रात में झगड़े तो नहीं हुए? झगड़ा नहीं हुआ था, बस एक छोटी सी बहस हो गई थी। गुस्से में मैंने उसे धक्का मार दिया, वो गिर गई। और वो कल रात डिवोर्स की बात वो उसे पता चल गई। कहाँ गई होगी? कहीं वो पुलिस स्टेशन तो नहीं गई हमारे खिलाफ शिकायत लिखाने? नहीं माँ, प्रतिमा ऐसा नहीं करेगी। हो सकता है वो अपने भाई के घर गई हो, ये पॉसिबल है। नहीं, वो मायके नहीं गई होगी। पहले भी उसे हमने कितनी बार भला बुरा कहा, मारा पीटा, लेकिन वो इस तरह से मायके कभी नहीं गई है। ये ना कुछ और बात है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सौरभ को कॉल करता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ। आप चिंता मत करो। हाँ, ये ठीक रहेगा। नमस्ते जिया जी। नमस्ते। सौरभ, प्रतिमा है वहाँ पर? नहीं तो वो यहाँ पर कब आई? वो तो आपके घर पे होंगी ना? हाँ मतलब घर पे ही थी, पर अचानक सुबह कहीं चली गई। मुझे लगा शायद तुम्हारे घर आई हो, इसलिए तुम्हें फोन लगाया। ऐसी कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। और बाकी सब बढ़िया? सब बढ़िया जी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी जी, आप भी रखिएगा अपना ख्याल। प्रतिभा किधर गई? वहाँ पर भी नहीं है। मुझे यकीन हो गया इस बात का, वो मुझे औलाद नहीं दे सकती है। ठीक है, पर तरीके से उसे निकालना भी तो पड़ेगा ना बेटा। मैं माँ जरूर बन जाऊंगी। कैसे? से आप मुझे अकेला छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं देखो, ये सब ड्रामा तुम मेरे सामने मत करो। तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी, ये सब बात मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से बाहर जाओगी। एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन वो होता है जब वो माँ बनती है। और अगर मेरे जीवन में ये दिन कभी आने ही नहीं वाला तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? इससे बेहतर तो यही है कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं।
क्या कर रही थी यहाँ? कुछ नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहती। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि तुम जीना नहीं चाहती? मेरी शादी को 5 साल से ज्यादा हो गए और अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई। मेरे पति, मेरी सास, यहाँ तक कि मैं अपने आप से भी नफरत करने लगी। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऐसे हार नहीं मानते। तुम्हारी तरह तरसते लोगों के लिए माँ है ना, वो तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। नहीं, मैं बहुत जगह गई हूँ, कुछ नहीं होता इन सब बातों से। माँ विंध्यवासिनी बहुत चर्चित है संतान प्राप्ति के लिए। माँ के दरबार में सच्चे मन से जो संतान प्राप्ति के लिए ध्यान देगा, माँ उनकी गोद जरूर भरेंगी। पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। चलो, आज मैं भी तुम्हारे साथ माँ विंध्यवासिनी के आगे धरना देती हूँ, ताकि माँ तुम्हारी मन्नत अवश्य पूर्ण करे। हे माँ विंध्यवासिनी, मेरी सोनी गोद भर दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका ये उपकार नहीं भूलूंगी और आपकी सेवा भक्ति करूंगी। हे माँ, इस बेचारी औरत की इच्छा पूरी कर दो माँ। दरिद्र दुःखहारिणीं सदा विभूतिकारिणीं वियोगशोकहारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं, भजामि विन्ध्यवासिनीं, भजामि विन्ध्यवासिनीं। लसत्सुलोललोचनीं जने सदा वरप्रदां कपालशूलधारिणीं। बहन, फिक्र मत करो, माता के दरबार में जो भी सच्चे मन से संकल्प करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। चिंता मत करो, तुम्हारी भी पूरी होगी। शिष्टकारिणीं विशालरूपधारिणीं महोदरे विलासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं, भजामि विन्ध्यवासिनीं, भजामि विन्ध्यवासिनीं। पुरन्दरादिसेवितां मुरादिवंशखण्डितां विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं, 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 भजामि विन्ध्यवासिनीं। जिया जी, जिया जी, देखिए जिया जी, मुझे आप सच सच बताइए मेरी बहन का है। मैं नहीं चाहता कि इस बात को लेकर कोई बवाल हो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। सौरभ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता प्रतिमा कहाँ पर है। अरे ऐसे कैसे नहीं पता आपको? सौरभ, प्रतिमा, तुम ऐसे कैसे चिल्ला रहे हो मेरे घर वालों पर? प्रतिमा, तुम घर से गायब थी तो मुझे लगा कहीं इन लोगों ने। नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं भैया। पर तुम बिना बताए किसी को गई कहाँ थी? वो मैं माँ विंध्यवासिनी के दरबार में गई थी। दरअसल मेरी एक सहेली ने कहा था कि माँ के दरबार में जाने से ना सारी मुरादें पूरी हो जाती, इसलिए।
किस मुंह से तुम्हें सॉरी कहूँ, किस मुंह से माफी मांगू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने जो तुम्हारे साथ किया है बहुत ही गलत किया है, बहुत बुरा किया है। माफी की कोई जरूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए जितनी बेचैनी बच्चे की आप लोगों को है उससे कई ज्यादा भरोसा मुझे माँ विंध्यवासिनी पर। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी गोद जरूर भर दें। पॉजिटिव, you're pregnant। आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। मैं अभी जाकर ना एक गुड न्यूज माँ को देके आता हूँ। ओके? हे माँ विंध्यवासिनी, आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरी गोद भरकर मुझे एक नया जीवन दान दिया है माँ। मैं जिंदगी भर आपकी पूजा अर्चना ऐसे ही करती रहूंगी। बस मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा। सुधा, हम तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा तोहफा लेकर आए हैं। जल्दी दिखाओ क्या लाए हो। अरे रुको रुको, खाते हैं। खुल्या सिम सिम। वाह, बहुत खूबसूरत है। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। अब बोलते भी रहोगे या मुझे पहनाओगे भी? अरे अरे क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो लाया हूँ। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतना खूबसूरत हार लेके आओगी। अरे सुधा रानी, ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। हम अगली बार तुम्हारे लिए ना सोने का चमचमाता हार लेकर आएंगे। बस एक बार हमारी शराब का ट्रक बिहार पहुंच जाए सकुशल और अनलोड हो जाए। अरे हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। फिर देखना, इस घर में सभी ऐशोआराम की चीजें होंगी हमारे पास। और हम ना एक बड़ी सी गाड़ी भी लेंगे। बाबा, चाय। ये हार असली है या नकली? असली है, उन्होंने दिया है मुझे। इतने पैसे तुम लोगों के पास कहाँ से आए? शराब बेच के ना? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। देखो, मैंने तुम लोगों की सब बातें सुनी। इंसान जो कर्म करता है ना, उसका बुरा नतीजा भी होता है, ये याद रखो। और तुम उसकी पत्नी हो, तुम उसे गलत काम करने से रोकती क्यों नहीं? ऐसा है बाबा, इंसान के अच्छे बुरे कर्मों से मिलने वाले सुख दुख का पाठ हमें मत पढ़ाइए आप। मैं पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं। बाबा, अपना उपदेश ना आप अपने पास ही रखो। आपने तो बड़े अच्छे कर्म किए, दिन रात भगवान की पूजा की, आपको क्या मिला? गरीब के गरीब ही रह गए ना। बेटा, भगवान की भक्ति से इंसान धनाढ्य नहीं हो जाता है, उसमें आत्मशक्ति और आत्मबल आता है, जिससे वो हर कठिन से कठिन परिस्थिति को सामना करके हरा देता है। और वो शक्ति और आत्मबल मुझ में है। बाबा, अब अपना उपदेश अपने पास रखो और हमें अपने हाथ पर छोड़ दो। चाय पीजिए। देखो,
याद रखो, तो बुरा कर्म करोगे सजा मिलेगी। हे माँ विंध्यवासिनी, इनको सद्बुद्धि देना और इनका भला करना। क्या हुआ? हमारा ट्रक पकड़ा गया, पुलिस ने सारा माल जब्त कर लिया। हे भगवान, अब क्या होगा? ट्रक छूटेगा नहीं क्या? नहीं, तुम ये सब बातें छोड़ो, मैं पहले बहुत टेंशन में हूँ। हमें बाहर चलना है, वो तुमने बैग पैक कर लिया ना? हाँ। चलो चलो जल्दी चलो। तुम्हें क्या लगा तुम यहां से भागने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें भागने दूंगा? चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सर छोड़ दीजिए प्लीज, सर छोड़ दीजिए सर। छोड़िए छोड़िए आप मुझे, छोड़िए मुझे। चुपचाप चल। ये क्या कर रहे हैं? साथ चुपचाप चल चल। सुनिए तो सर, सुनिए तो सर प्लीज सर। साहब छोड़ दीजिए, साहब प्लीज छोड़ दीजिए। हमारा काम करने दीजिए, आप पीछे रहिए, पीछे रहिए, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए साहब, प्लीज छोड़ दीजिए। चलिए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। साहब सुनिए ना साहब, लेके चलो। चलिए साहब, छोड़ दीजिए ना साहब। साहब सुनिए ना साहब, छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए साहब। बाबा प्लीज कुछ करो ना बाबा, कुछ करो। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एकदम बेकार आदमी, किसी काम का नहीं। बाबा तुम्हारा दामाद है बाबा वो, प्लीज कुछ करो बाबा। कितना ही अच्छा हो यदि मैं बादल बन जाऊं, नीले नीले आसमान में इधर उधर मंडराऊं। कुमारी, तुम सिर्फ पढ़ रही हो या कुछ याद भी है तुम्हें? याद है ना, लीजिए सुनिए। सुनो। कितना ही अच्छा हो यदि मैं बादल बन जाऊं, नीले नीले आसमान में इधर उधर मंडराऊं। जब भी देखूं सूखी धरती झट पिघल मैं जाऊं। गर्मी से तंग लोगों को ठंडक में पहुंचाऊं। खुशी खुशी गड़गड़ करके छम छम बूंदे लाऊं। इसीलिए तो कहती हूँ बादल में बन जाऊं। देखा, याद है ना? वाह, तुम्हें तो सब याद है। अभी आगे बढ़ो। कुमारी, मेरे पति को बचा लो, उनको पुलिस पकड़ के ले गई है। पुलिस? लेकिन क्यों? वो शराब का कारोबार करते थे, उनका ट्रक पकड़ा गया। बचा लो मेरे पति को। ये तो एक दिन होना ही था, जबकि भगत जी ने आप लोगों को मना किया था, तो आपने उनकी बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि आप पूरी जिंदगी मेहनत करके उनकी तरह गरीब नहीं रहना चाहते थे। बाबा कहते थे कि माँ, पिता और गुरु को व्यवहार कसौटी पे नहीं तोला जाता। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो उसको गिनाने के बदले उसको माफ कर देना चाहिए। मुझे माफ कर दो, आप सही कह रही हैं, हमें बाबा की बात माननी चाहिए थी। मैं वादा करती हूँ आइंदा मेरे पति कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। बस एक बार आप उन्हें बचा लीजिए, एक बार बचा लीजिए उन्हें। एक बार मेरे पति को बचा लीजिए, सिर्फ एक बार मेरे पति को बचा लीजिए। नहीं, अब तुम अपने घर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ बैठ के कोई फायदा नहीं होगा।
माँ पर विश्वास रखो और अपने घर वापस चले जाओ। अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तो मैं जाती हूँ। माँ विंध्यावासिनी के धाम से ना कई लोगों के घर चलते हैं, तो फिर हमारा घर भी दौड़ सकता है ना। उनके जरिए से तुम भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। चल आओ मामा। भगत जी प्रणाम। आशीर्वाद। जैसे मुझे पता लगा कि ये आपके दामाद हैं, मैं स्वयं इन्हें आपके पास लेकर चला आया। आप बड़े इज्जतदार और सम्मानित आदमी हैं, आपके इज्जत पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने इनके ऊपर कोई केस नहीं लगने दिया है। धन्यवाद। जैसे मैं तो आ ही रहा था। अरे नहीं, कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए थे आपके दर्शन किए हुए, इसी बहाने आज आपके दर्शन भी हो गए। चलिए, इन्होंने गलत काम किया, इसकी सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन आपने माफ किया, इसके लिए भी धन्यवाद। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, आप छोड़िएगा। जी जरूर। अच्छा हम चलते हैं, प्रणाम। देखिए, गलत काम का गलत नतीजा होता है और गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी आपको माफी मिल गई है, लेकिन आगे से आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो अब की बार क्षमा नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जीवन में फिर ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। पापा मुझे माफ कर दीजिए। बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हे माँ विंध्यवासिनी, ये बच्चों ने अपनी गलती को स्वीकार किया है और इनकी ओर से मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूँ। इन्होंने जो गलतियाँ की हैं उन्हें आप क्षमा करें और भविष्य में ये कोई गैर कानूनी काम नहीं करें। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ सुधा कि आज तो बाबा की पहचान ने हमें बचा लिया। अगर वो लोग हमें जेल में डाल देते तो लंबे समय तक तो हम जेल में ही रहते। तुम्हारी जान बाबा के पहचान ने नहीं, कुंवारी की चमत्कार ने बचाई है। कुमारी? हाँ, मैं गई थी ना कुमारी के पास, उसके आगे हाथ जोड़े विनती की कि एक बार तुम्हें रिहा करा दे, और देखो आज तुम इतने बड़े केस से रिहा हो गए। क्या सोचा, क्या करना है आगे? पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं सोचा, और कुछ अच्छा ही करूंगा। तुम्हारे दिमाग में कुछ है तो बताओ। हाँ है ना। क्या? धर्म का काम। धर्म का काम मतलब? देखो, माँ विंध्यावासिनी के धाम से ना कई लोगों के घर चलते हैं, तो फिर हमारा घर भी दौड़ सकता है ना। वैसे पूरे धाम में कुंवारी पारस पत्थर है, उसके चमत्कार से कई लोगों के कष्ट दूर होते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों को ढूंढ निकालो जिनके पास कष्ट हो, जिनको चमत्कार की जरूरत हो, उनके जरिए से तुम भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढे जिनके जीवन में कष्ट और संकट हैं, और हम उन लोगों को कुमारी के धाम तक लेकर जाएंगे, और वो लोग कुमारी के चमत्कार से ठीक हो जाएंगे, और उसके बदले में हम उनसे मोटी रकम वसूल करेंगे। यही कहना चाह रही हो ना तुम? हाँ। अरे सुधा, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वरना हम शराब का धंधा ही नहीं करते, ये धर्म का काम ही करते, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। माँ विंध्यावासिनी का नाम लो और काम शुरू कर दो। पर सुधा,
कष्टों से पीड़ित लोग मिलेंगे कहाँ? अरे ऐसे लोग तो हर जगह मिल जाते हैं, खास तौर पर वकील और डॉक्टरों के पास तो ऐसे लोगों की लाइन लगी रहती है जो लोग कष्ट और संकटों से घिरे रहते हैं। क्या तुम किसी डॉक्टर या वकील को जानते हो? हाँ, एक हमारी पहचान के दूर के वकील हैं, हम उनसे बात करेंगे, शायद हमारा काम बन जाए। हाँ। अरे सुधा। हाँ, क्या हुआ? अरे क्या काम बताया तुमने? मैंने एक पार्टी सेट की है, कल हमें 30,000 मिल जाएंगे एक ही झटके में। देखना सुधा, अगर हमारे पास इसी तरह से पैसा आता रहा ना, तो जो हमारा आलीशान जीवन जीने का सपना है ना, उसको पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सच बोल रहे हो? इसका मतलब हमारे पास बहुत पैसा आने वाला है, हमारे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा। क्या हुआ? धीरे, एक बात याद रखना सुधा, इस बार हमारे काम की भनक बाबा को बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। हाँ, हे माँ विंध्यवासिनी, तुम्हारी कृपा इसी तरह हम पर बनी रहे, बस यही चाहते हैं हम। हेलो। हाँ रणधीर। हाँ वकील साहब। सब इंतजाम हो गया ना? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ हाँ, सब तैयारी हो गई। आप पहुंचिए ना, मैं आपको रास्ते में ही मिलता हूँ। हाँ, हम लोग निकल चुके हैं, बस 15-20 मिनट लगेगा पहुंचने में। हाँ हाँ पहुंचिए, मैं आपको रास्ते में मिल जाऊंगा। ओके बाय। सुधा। क्या हुआ? अरे भाई हमें निकलना है, फोन आया है, हमें रास्ते से कुछ सामान भी लेना है, फ्रूट लेने हैं, मिठाई लेनी है और भी बहुत सारे सामान लेने हैं। चाय तो पी लो कम से कम। तुम्हारी चाय पीना, तो नाश्ता तो कर लो कम से कम। अभी नाश्ता वास्ता कुछ नहीं, हम निकल रहे हैं, मैं जल्दी में। आओ बैठो। वो वकील साहब जरा 1 मिनट के लिए बाहर आइए ना, कुछ काम है आपसे। बोलो क्या बात है? वो वकील साहब, वो पैसा वैसा ले लिया ना आप इनसे? पैसा वैसा तो ले लिया मैंने। तो आप हमारा हिस्सा तो दे दीजिए ना, क्योंकि वहाँ लगेगा ना धाम पे, खर्चा वर्चा करना पड़ेगा हमको भी। अगर हमारे हिस्से का मिल जाता तो सही रहता ना। ये लो, बड़ी मुश्किल से निकलवाया उससे पैसा, और याद रखना अगर काम नहीं हुआ तो वापस करना पड़ेगा उसे। हाँ कर देंगे, चलिए। अरे वकील साहब, आप लोग यहीं बैठिए, मैं अंदर जाता हूँ, मैं बुलाता हूँ आप लोगों को। बैठिए ना। बैठिए आप। मैं अंदर जाता हूँ, मैं बुलाता हूँ आप लोगों को। प्लीज प्लीज बैठिए। बैठो आप, बैठो, बता दो। बैठो आप। बैठिए। आता हूँ मैं। काकी, काकी कुमारी कहाँ है? कुमारी अपने कमरे में सो रही है, बैठिए आप। ठीक है। वो जरा कुमारी को बुला देंगे आप, एक जरूरतमंद औरत उससे मिलने आई है, बहुत समस्या में है। मैं बुला दे। कुमारी बेटा, कुछ लोग तुमसे मिलने आए हैं, समस्या बता रहे हैं। बुआ, आप उन्हें बोल दीजिए ना कि थोड़ी देर रुके, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है बेटा, बोल देती हूँ मैं। क्या होगा काकी? कुमारी को सर में दर्द है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं जरा उन लोगों को बोल के आता हूँ, वो लोग वेट कर रहे हैं ना, आता हूँ। ठीक है।
वकील साहब, थोड़ा सा ना समय और लगेगा। वो क्या, कुमारी के सर में दर्द है, तो बस थोड़ा इंतजार और कीजिए ना। आप जाइए, आप थोड़ी देर और। काकी, वो कुमारी को देखिए ना जरा, उनका सर दर्द ठीक हो गया क्या? कुमारी बेटा, कुछ आराम महसूस कर रही हो? नहीं बुआ, आप उन्हें बोल दीजिए ना कि थोड़ी देर इंतजार करें। ठीक, बोल देती हूँ मैं। क्या हुआ काकी? कुमारी के सिर का दर्द ठीक होने तक आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। वकील साहब, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं मिलना किसी कुमारी वुमारी से, और जो मैंने आपको 50,000 रुपए दिए हैं ना, वो मुझे अभी और इसी वक्त वापस करिए। मैं बात करता हूँ उससे, आप रुकिए ना। मैंने कहा ना, मुझे नहीं मिलना है। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, आप यहाँ पे जबरदस्ती लेके आए हैं। चलिए अभी और इसी वक्त, मुझे नहीं मिलना किसी से। आप 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं बात करता हूँ अभी। रणधीर, रणधीर! क्या हुआ वकील साहब? क्या लगा रखा है भाई? वो कहाँ है तुम्हारी कुमारी? बताया ना, थोड़ा समय दीजिए, उनके सर में दर्द है। अरे हमारे पैसे वापस करो, फ्री करो। मैं पैसे? पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे। ये खर्चा कौन भरेगा जो खर्चा हो गया? जो खर्चा हुआ उसके बाद जो भी बचा है वो तो हमारा है, वो तो वापस करो। देखो वकील साहब, बात ऐसी है, पैसा तो मिलेगा नहीं। इंतजार करना है तो कीजिए, वरना जा सकते हैं आप लोग। देखिए, काम करवाना है तो रुकना। अरे वकील, क्या कर रहे हैं? अरे